याद रखना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, काया ना साथ देगी ये बात ना भुलाना। परंतु जब तक हम जीवित होते हैं, हमारी जो ये काया है, हमारा शरीर सबसे विशेष रूप से जवान, जो जवान अंग इधर खड़े हुए हैं सब बैठ जाए, जो जवानी अपनी नहीं संभालता उसकी बुढ़ापा नहीं कटती। याद रखना, रामायण को यौवन कांड कहा गया है, अयोध्या कांड को क्यों कहा गया है? बाल अवस्था तो ऐसे खाने खेलने में चल जाती है, बुढ़ापा में तो लगता है कोई पानी दे दे, चार पन होते हैं। ये जो युवानी है ना, ये जो जवानी है, यही ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को कर्म, तीर्थ, दान, सेवा, भाव, समर्पण कर सकते हैं। देखिए हमारे बीच में बीएसएफ के भी जवान बैठे हैं। क्यों कहते हैं कि 18 से लेकर के इनकी एक एज देखी जाती है ना, कि 18 के बाद ही ले सकते, 20-32 तक उनको रिटायर भी हो जाते हैं। क्यों? अपनी जवानी अवस्था में राष्ट्रभक्ति कर सकते हैं। याद रखना, वही बेटा धन्य है, मैंने पहले भी बताया, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति होती हो। देखो मेरे देश के लिए हमारे कितनी माताओं ने हमारे देश के लिए पुत्रों को समर्पण कर दिया। हमारे अयोध्या को यौवन कांड कहा गया। यौवन कांड मतलब युवानी यानी जवानी। भगवान वनवास कब गए? युवा अवस्था में, है ना। जवानी में दुख कटता है प्यारे, बुढ़ापे में नहीं कटता। बाल अवस्था जब वो शिशु बालक होता, उसकी तो बातें छोड़ दो। आज यजामल बहुत दुखदाई है, बड़ा है, मरने का समय आ गया, यमराज की यमदूत आते हैं। याद रखना, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए, कोई बांधे जंजीर। जो सत्कर्म करते हैं उनके लिए भगवान का मार्ग खुला होता, जो पाप करते हैं उनको यमराज के दूत यमदूत खींच के लोहे की जंजीरों से ले जाते हैं। कभी किसी को बिच्छू काटा है? काटा? 1000 बिच्छू के डंक के बराबर मरते समय इस बॉडी में पीड़ा होती है प्यारे। यमदूत कहते हैं हमारे इस कंधे में चंद्र और इस कंधे में गुप्त। चंद्रगुप्त नाम के 2 दूत हैं, वो सब जानते हैं कौन क्या कर रहा। लोग कर्म करते हैं ना, तो कहते हैं हम जो कर रहे हैं ना, तो कोई नहीं देख रहा। नहीं प्यारे, सब देख रहा। कोई देखे ना देखे, ये चंद्र और गुप्त जरूर देख रहे हैं। याद रखना, नीचे धरती ऊपर आसमान, 10 दिशाएं, ये नेत्र मेरा हृदय धिक्कारता है कि ये गलत है। अपनी आत्मा से व्यक्ति पूछे, दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं। ये चंद्रगुप्त साक्षी होते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कौन कौन से कर्म किए। भाई को भाई मार रहा है, माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, जेठानी देवरानी की नहीं, देवरानी जेठानी की नहीं, बहू सास की नहीं, सास बहू की नहीं। अरे प्यारे, क्या मिलता है लड़ने से? बैठ के बातें कर लो ना कि ये काम बिगड़ गया है, आगे से नहीं होगा। नहीं आता है तो बताओ, एक बार बड़े भाई से जाके सलाह लो, भैया ये काम कर रहे हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लो, पिताजी ये कार्य कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। मगर प्रेम कहाँ रहेगा प्यारे? जब हम परमात्मा को नहीं मानेंगे, शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तो जानेंगे क्या परिवार क्या होता? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। जो सच्चाई को नहीं जानता, उसको अंधेरे में रस्सी भी सांप लगती है ना। याद रखना, हमारे अयोध्या कांड को यौवन कांड कहा। भगवान 14 वर्ष आगे आप कथा को सुनेंगे भगवान के वनवास की। वास्तव में क्या अद्भुत है। आज अजामिल बहुत दुखी है, पीड़ा हो रही है, यमदूत लोहे के जंजीर से मार रहे हैं। चल तूने अभी तक जो करना था कर लिया। का बरसा जब कृषि सुखानी, चिड़िया चुग गई खेत, अवस्था चली जाती। कहते हैं क्या करें, उम्र बीत गई कमाते कमाते।
जिंदगी जा रही है, बीती जा रही है धीरे धीरे। यजामिल बड़ा दुखदाई जीवन जी रहा है, अंतिम यात्रा है जाने की विदाई की। आज न पत्नी काम आ रही, न बच्चे, न भाई, न परिवार, क्यों नहीं आ रहे? स्वार्थ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा स्वार्थ लाग कर रहे सब प्रीति। प्यारे, हर रिश्ते सेल्फिश है। यदि कोई अपना है तो केवल और केवल इस जीवात्मा का केवल एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। प्यारे, याद रखना, यजामिल को जब यमदूतों ने जंजीरों से खींच खींच के मार मार के ले जा रहे हैं, मरते समय बड़ी पीड़ा होती है। लोग कहते हैं ना कि दादाजी के आंसू निकल रहे हैं। पता है क्यों दादाजी के आंसू निकलते हैं? उनको यमराज की यमदूत अपने जंजीरों से खींचते हैं। भागवत जी कहती है उनको मरते समय सब याद आता है, भगवान ने हमें जन्म दिया, इतना सुंदर संसार, प्रकृति, परिवार, धन दौलत, मैंने कभी दान नहीं किया, कभी मैंने धर्म नहीं किया, कभी मैंने संत समाज की सेवा नहीं की, कभी किसी बेटी का कन्यादान नहीं किया, कभी गौदान नहीं किया, कभी भूमि दान नहीं किया, कभी स्वर्ण दान नहीं किया, कभी वस्त्र दान नहीं किया, और वो तड़पता है अब जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। प्यारे, 84 लाख योनि भटकने के बाद याद रखना, यजामिल रो रहा है, तड़प रहा है, और किसको बुला रहा है? अपने बेटा को, क्योंकि छोटे बेटा को ज्यादातर माता पिता ज्यादा स्नेह करते तो बड़ों को है, मगर छोटे वाले को कुछ ज्यादा। आज यजामिल जब प्राण निकलने लगे तो कहता है नारायण नारायण नारायण। किसको बुलाया? अपने बेटे को। भगवान विष्णु नारायण के पार्षद आकर के खड़े हो गए, बोले चल यजामिल। तब यमराज जी खड़े हो गए आकर के, क्या कहा? सुनिए, इसने जीवन भर पाप किया और आज मरते समय भगवान के पार्षद आए हैं, बिल्कुल नहीं, छूना नहीं। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख अब तो नहीं। अंत समय क्या याद आता है? बड़े बेटा को बुला लो, जमीन गिरवी रखा है, सूद में पैसा इतना रखा है, बड़ी बिटिया को बुला लो, छोटी बिटिया को बुला लो। अरे भैया, जाने का समय है, भगवान का नाम ले लो, बेटा और बेटी को मत बुलाओ। बेटा बेटी खड़े के खड़े रह गए, ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, लास्ट में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। प्यारे प्यारे, यजामिल ने बेटे को बुलाया नारायण। क्यों? शरीर में पीड़ा है। कौन याद आया? बेटा। ध्यान देना प्यारे, ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर प्रसंग है। बेटा नहीं आया, पिता ने बेटे को बुलाया नारायण, नारायण नहीं आया, बेटा नहीं आया, मगर भगवान विष्णु ने सुन लिया। तत्क्षण पार्षद जी प्रकट हो गए। चलो यजामिल, दूतों के राजा यमराज जी महाराज, जो यमुना महारानी के भैया है, जिनका काम है सबको ले जाना, आए। क्यों? इसको क्यों लेके जा रहे? बोले इसने भगवान को, अंतिम समय में इसने भगवान को याद किया। अंत भला तो सब भला नहीं। दूतों ने रोका, पार्षदों ने कहा नहीं जाऊंगा, दूतों ने कहा नहीं जाने दूंगा। अच्छा, क्यों? बोले इसने अपने बेटे को बुलाया, जीवन भर पाप किया है, कर्मों के अनुसार इसको नरक भोगना पड़ेगा। आप इसको साकेत बोले विष्णु लोग कभी नहीं। ऐसे लोगों को भगवान का धाम नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को तो नरक मिलना चाहिए, जिन्होंने जीवन में माँ बाप का सम्मान न किया, जिन्होंने जीवन में संतों की सेवा न की हो, जिसने जीवन में स्त्री का सम्मान न किया हो, जिसने जीवन में राष्ट्र सेवा न की हो, जिसने न आज तक हुआ है न होगा। पापियों को, बेधर्मियों को तो केवल और केवल दंड मिलना चाहिए। जो आतताई है, दुराचारी है, बेधर्मी है, उसे भगवान का धाम कभी नहीं मिलता, उसे दंड मिलता है। याद रखना जीवन में। इसीलिए गोस्वामी जी कहते कौन सुख दुख के कर भागा,
कोई किसी के सुख दुख का भागी नहीं, जो जैसा कर्म करता है वो ऐसा ही फल पाता। दूतों ने रोक दिया, पार्षद से कहा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले पहले नारायण किसका नाम हुआ? हमारे भगवान नारायण विष्णु का नाम कि यजामिल के बेटे का? तो यमदूतों ने कहा कि बात तो सही है, पहले तो भगवान नारायण का नाम है, पहले विष्णु का नाम नारायण है ना? ये तो 12 साल का है, 12 साल पहले इसका नाम आया है, तो पहले मैं सुनूंगा कि पहले ये सुनेगा? तब यमराज की यमदूत साइड हो गए और यजामिल को क्या मिला? भगवान का धाम। बोले विष्णु भगवान की, ये है नारायण की भक्ति। उसने माना जीवन में पाप किया, मगर अंतिम समय भगवान को बुलाया। क्यों बुलाया? अब एक चीज ध्यान देना, मैंने भागवत महापुराण का दर्शन कराया, श्री राम कथा चल रही है, भाव है राम कथा भागवत कथा सब एक है। प्यारे क्यों बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण। अब बताइए यजामिल रखता चिंटू, तो यदि उधर से आते पिंटू तो भगवान के पार्षद आते लेने? नहीं आते ना। तो बेटे का नाम क्या रखना है? राम, श्याम, मोहन, गोपाल, गिरधर, राघव। अरे भगवान की अथाह सहस्र नाम में देखो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम परानने। सहस्र नाम करोड़ों नाम शास्त्र में है। बेटे का, अपने पुत्र और पुत्री का नाम भगवान नाम से रखो। इंकी पिंकी चिंटू पिंटू ये नाम मत रखो भैया, जैसा नाम वैसा काम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।